कैलेंडर के हमने रेफरेंस वाले सवाल कर रहे थे और रेफरेंस वाले सवाल में आपको मैंने बताया था किस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट विदाउट रेफरेंस के होते हैं, मतलब कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ है और वो आपको डायरेक्ट कह दे कि 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। अब इसका मतलब 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, इसका एक ही मतलब है कि हमें रेफरेंस कोई भी चीज़ को किसको मानेंगे, हम रेफरेंस उसी को मानेंगे जिस दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। अब कैलेंडर किस दिन स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था कैलेंडर स्टार्ट होने की डेट है ये, और इसको हमने माना था कि इस दिन मंडे या फिर सोमवार है। ठीक, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर एक के साथ में अगर इतने गैप को अगर हम लेते हैं, ये देखो यहाँ पर कौन सा साल है, एक साल है और यहाँ पर क्या है 2010, इतने को गैप को अगर हम कैलकुलेट करने लग गए तो फिर डायरेक्ट है कि इतने का गैप मतलब 2009 का गैप है। अगर पूरा देखा जाए तो 2009 का गैप है। 2009 का हम लीप ईयर भी निकालें, फिर उसमें नॉर्मल ईयर भी निकालें, लीप ईयर को काउंट करें, फिर नॉर्मल ईयर को काउंट करें और फिर उसके बाद ओड डे निकालें, ओड डे के बाद 7 से डिवाइड करें और फिर उसके बाद हम कहीं ना कहीं जो चीज़ निकालना चाह रहे हैं वो निकालें, फिर उसके बाद 5 मार्च तक का निकालें कि 5 मार्च में क्या होना है। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रेफरेंस वाला दिया रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा गैप होता है, 20 का गैप रहेगा, 25 का गैप रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। लेकिन दिक्कत किसमें होती है, जब 2-2, 3-3 हज़ार का गैप आ जाए। तो एक सबसे सही तरीका तो ये होता है कि इसको आज की जो डेट है और आज का जो टाइम है, आज का डेट जो दिया और आज का डे जो दिया हुआ है हमारे पास, उससे कैलकुलेट कर लो। लेकिन जरूरी नहीं कि ये 2010 ही हमें दे। अगर हमको 1880 दे दिया तो बस आज 2022 है, फिर गैप ज़्यादा हो गया, 200, 300 या 1000 के आसपास का गैप ज़्यादा हो गया है ना। तो इस तरीके से ज़्यादा गैप हो जाने से फिर हम डायरेक्ट हम एक ही चीज़ देखेंगे कि हम कुछ रेफरेंस कैलेंडर का सहारा लेंगे कि रेफरेंस कैलेंडर बनता कैसे है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मैं कहता हूं सिर्फ लीप ईयर पूछ रहा हूं, लीप ईयर या लीप वर्ष पूछ रहा हूं कि 12 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि 12 वर्ष हैं आपके पास, मतलब 1 से 12 तक के अगर ईयर हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके अगर 12 तक के हमारे पास ईयर दिए हों तो हम कह देंगे कि लीप वर्ष हमारे पास कितने। हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और 4 तिया कितना कह दिया, 3, 4 तिया 12, 3 बार कटा तो 3 हमारे होंगे। कौन कौन से, एक 4 होगा, एक 8 होगा और एक 12 होगा। तो आपने कह दिया कि 3 होंगे। ठीक, इस तरीके से आपने बता दिया कि लीप, सिर्फ लीप वर्ष हम काउंट करने की बात कर रहे हैं। लीप वर्ष हमने कहा कि 3 है हमारे पास। वैसे ही अगर धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं, मैंने कहा 50 वर्ष, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लगाकर 50 तक की टोटल ईयर की बात कर रहे हैं। पहले हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें लीप वर्ष कितने होंगे तो आप क्या बताओगे, सर हम 4 से डिवाइड करेंगे, जितने बार जाएगा उतने लीप वर्ष होंगे। 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, आप 4 से अगर डिवाइड करोगे, अगर 2 बार करोगे तो 25 आ जाएगा। 25 का आधा कितना होगा, 12.5 है ना। तो हम कितना मानेंगे इसको, 12 मानेंगे, कंप्लीट 12। मतलब 12 वर्ष ऐसे होंगे जिसमें लीप वर्ष काउंट है। कैसे कैसे, एक 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ऐसे काउंट करते हुए 12 हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरीके से धीरे 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 करके हम काउंट करते जाएंगे और काउंट करते हुए अगर मैं कहूं आपको निकालने के लिए कहूं कि 100 वर्ष में 1 से लगाकर 100 वर्ष तक के कितने लीप ईयर होंगे, 1 से 100 तक के, आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, कितने बार कटेगा, 25 बार। तो आपने क्या कहा कि 25 तो क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। और नॉर्मल ईयर कितने होंगे, 75 होंगे, है ना। लेकिन हम इसको किस तरीके से काउंट करते हैं समझना इसको। अगर ये 25 हैं, हालांकि 25 नहीं है, आपको बताऊंगा क्यों नहीं है वो चीजें, पहले आप 25 मान के देखो। अगर मैं कह रहा हूं कि 25 है और आपके हिसाब से भी अगर 25 है ये, तो कितने, एक लीप ईयर कितने ओड डे या विषम दिन देता है, 2, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2 ओड, एक लीप ईयर 2 ओड डे देता है, तो 25 लीप ईयर कितने ओड डे देंगे, 50, है ना। और ये कितने देंगे, 75। टोटल कितना हो गया, 125, है ना। लेकिन हम इसको इस तरीके से याद नहीं रख रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सिर्फ ये याद रखना है 25 लीप ईयर आएंगे तो 25 एक्स्ट्रा दिन लेके आएंगे बस। तो अगर हम 25 एक्स्ट्रा दिन लेके आएंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर हम 25 एक्स्ट्रा दिन लेके आए और ये 25 एक्स्ट्रा दिन लेकर आए और यहाँ के जो 25 बचे हुए हैं, एक दिन तो और लीप ईयर का भी रहता है। देखो लीप ईयर की अगर बात करता हूं तो लीप ईयर क्या लेकर आता है, एक तो एक और डे तो नॉर्मल ईयर का लेके आता है और एक लीप ईयर का, तो 2 दिन लेके आता है।
तो 2 दिन हम काउंट नहीं करते हैं, क्या काउंट करते हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा लेके आएगा। तो वैसे ही अगर मैं कह रहा हूं कि 100 हमारे पास ईयर है, तो 100 ईयर में मैंने कहा कि 25 हमारे पास क्या है, लीप ईयर है ना। 25 अगर लीप ईयर है तो 25 एक्स्ट्रा दिन लेके आए, है ना। एक चीज समझ में आ गई, 25 अगर हमारे पास लीप ईयर है तो 25 एक्स्ट्रा दिन लेके आएंगे, और टोटल डे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 25 तो इसके होंगे, एक एक दिन इसमें भी काउंट है, और 75 वो है, तो टोटल 100 दिन नॉर्मल ईयर के कारण 100 दिन आएंगे। इतना समझ में आया कैसे। अब आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा तो इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाता हूं। मैंने कहा कि 12 ईयर बता रहा हूं, तो 12 ईयर को दोनों तरीके से हम तोड़ देते हैं ताकि ये तरीका आपको समझ में आ जाए और वो भी समझ में आ जाए। 12 का अगर बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते मैंने 12 किया, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 ईयर में 12 ऑड डे तो आएंगे आएंगे, क्योंकि एक ईयर में एक ऑड डे आता है। तो 12 ईयर में कितने ऑड डे आ गए, 12 आ गए, ठीक। हमने क्या किया, काउंट सिर्फ 12 पूरे के पूरे ईयर को एक बार काउंट कर लिया कि भाई 12 ईयर तो होंगे ही होंगे, और ऑड डे के कारण एक एक दिन एक्स्ट्रा आता है, तो 4 के कारण एक एक्स्ट्रा दिन आ गया, 8 के कारण एक एक्स्ट्रा दिन आ गया, 12 के कारण एक एक्स्ट्रा दिन आ गया, तो 3 कितने आ गए टोटल 15 दिन। एक तो ये तरीका है कि हम यही तरीका को यूज करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा कितने दिन आएंगे, जितने हमारे पास ऑड डे मतलब जितने हमारे पास लीप ईयर है उतने एक्स्ट्रा दिन आएंगे। लीप ईयर कितने हैं हमारे पास, 3, तो 3 एक्स्ट्रा दिन आ गए, और टोटल ईयर कितने हमारे पास 12, तो 12 दिन वो आ गया। एक तो ये तरीका था। दूसरा क्या था कि आपको मैंने कहा कि 3 लीप ईयर है, तो 3 लीप ईयर से टोटल कितने दिन आ जाएंगे, अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो एक ईयर से एक दिन आता है, एक ईयर से 2 दिन आते हैं, तो 3 ईयर से 6 दिन आ जाएंगे। अगर 6 दिन ये आ चुके हैं, मैंने कहा कि 3 ईयर, 3 क्या है हमारे पास, लीप ईयर है, 3 लीप ईयर है, तो हमारे पास 12 बचे हैं, 12 में से 3 लीप ईयर है, तो कितने हैं नॉर्मल ईयर, कितने हैं 9 है ना। तो ये 9 नॉर्मल ईयर से 9 दिन तो आ गए, और ये 6 लीप ईयर है, तो 6 लीप ईयर से, तो 3 लीप ईयर है, 3 लीप ईयर से कितने दिन आ जाएंगे 6, तो यहां से भी हमारा 15 ही आ रहा है क्या, है ना। तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि लीप ईयर एक दिन एक्स्ट्रा लेके आता है सिर्फ, और जितने का भी जितने का सेट बना हुआ है, जैसे 12 ईयर है तो 12 का सेट बना हुआ है, तो 12 ऑड डे आएंगे आएंगे, और एक्स्ट्रा कितने आएंगे, जितने लीप ईयर होंगे हमारे पास, ठीक। तो वैसे ही अब हम 100 को देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 100 है, टोटल ईयर है 100, ठीक। टोटल ईयर अगर 100 है तो 100 ऑड डे तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 100 ऑड डे आ चुके हैं। अब हमारे पास कितने लीप ईयर होंगे, हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करते कितने बार जाएगा, 25 बार। तो हमने कहा कि भाई 25 क्या है हमारे पास, लीप ईयर है, और 100 हमारे पास क्या है, टोटल नॉर्मल ईयर की अगर हम ऑड डे की बात करते हैं तो 100 हमारे पास ऑड डे है, और ये 25 नए हमारे पास लीप ईयर के कारण जो एक्स्ट्रा दिन आए हैं वो 25 आए। लेकिन समस्या ये है कि आपको मैंने कहा था जैसे 100 आता है कोई चीज पे, तो आप किससे डिवाइड करके देखोगे, उसको 400 से डिवाइड करके देखोगे। तो जैसे मैं यहां से लेकर 99 तक गया, तब तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई लीप ईयर काउंट करने में, लेकिन जैसे 100वां साल आया, 100वें साल को मैंने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, और 4 से डिवाइड कर दिया तो वो 4 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि डबल जीरो है लास्ट में। तो अगर 400 से काटता है तो क्या होता, ये ऑड डे आता नहीं, ये लीप ईयर नहीं आता। 100वां साल अगर लीप ईयर नहीं आता तो एक साल तो कम होगा ही होगा। अगर एक साल कम होगा, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास लीप ईयर 1 से लगाकर 100 तक की अगर हम काउंट करने की बात करें तो 1 से 100 तक 24 लीप ईयर हमारे पास होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 100 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे हमारे पास, सिर्फ लीप ईयर की बात कर रहा हूं, लीप ईयर के एक्स्ट्रा दिन की बात कर रहा हूं, लीप ईयर की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 100 ईयर में सिर्फ लीप ईयर की अगर बात करता हूं, लीप ईयर हमारे पास कितने आएंगे, 24, क्योंकि 100वां साल लीप ईयर है नहीं, इसीलिए 25 तो आ रहे थे, लेकिन हम 24 मानेंगे, क्यों कि 100वां साल लीप ईयर नहीं है। अगर 100 साल में 24 लीप ईयर आते हैं तो 200 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 48। 300 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 72। 400 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 96। लेकिन 96 नहीं आएंगे। इसके पीछे का कारण, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हम जो लास्ट का साल है, 400वां साल है, उसको जैसे ही हम 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे, वो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब वो एक दिन और एक्स्ट्रा लेकर आएगा, ठीक। तो अगर हमारे से पूछा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 400 साल में 97 लीप ईयर होंगे। तो क्या मैं इसको ओवरऑल को हटा के क्या लिख सकता हूं, 97 लिख दूं, है ना।
अब मैं टोटल, ये क्या है हमारे सिर्फ लीप ईयर है कि भाई 24 लीप ईयर होंगे हमारे पास, यहाँ 48 लीप ईयर होंगे, 72 और यहाँ 97 लीप ईयर होंगे। अब मैं ओड डे निकालने के ऊपर जाऊंगा। ओड डे से पहले भी मैं ये निकाल लेता हूं कि हमारे पास, देखो मैंने कहा जितने लीप ईयर होते हैं उतने एक एक्स्ट्रा दिन लेके आते हैं, तो 24 एक एक्स्ट्रा दिन तो लेकर आएगा ही आएगा, ये 48 एक एक्स्ट्रा दिन लेके आएगा, ये 72 एक एक्स्ट्रा दिन लेकर आएगा, और ये 97 एक एक्स्ट्रा दिन लेकर। लेकिन ये सिर्फ लीप ईयर के अभी तक हमने काउंटिंग करी है, अब नॉर्मल ईयर की करेंगे। नॉर्मल ईयर हमारे पास अगर देखा जाए तो मैंने कहा था जितने ईयर होते हैं उतने हम नॉर्मल ईयर मानते हैं। हमारे पास नॉर्मल ईयर की अगर काउंटिंग की बात करें, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा दिन की हम बात करते हैं सिर्फ, कि एक एक्स्ट्रा दिन हमारे पास 24 होंगे, लेकिन नॉर्मल लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों अगर मिल जाए तो हमारे पास कितने दिन होंगे, 100 दिन। तो टोटल हमारे पास कितने दिन हो गए, अब 124 दिन हो गए टोटल। अगर हम बात करते हैं 124 दिन हो गए। यहां पर अगर बात करें तो 200 काउंट करेंगे, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 400, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर अगर चलो इसके ऑड डे निकालते हैं, कितना होगा, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 7 से डिवाइड करो तो 7 एकम 7 है ना। लेकिन हमको किससे मतलब है, हमको रिमाइंडर से मतलब है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास 5 बचेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। मतलब अगर हम 100 साल तक के ओड डे की अगर बात करते हैं, विषम दिन की बात करते हैं, तो 1 से लगाकर 100 तक के अगर पूरे टोटल डे की अगर हम काउंटिंग करें तो 5 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा आएंगे। 5 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब जब भी हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी 5 दिन एक्स्ट्रा होगी। और हमने कहा है कि कैलेंडर स्टार्ट कब से हुआ है, 1 तारीख को मंडे है, 2 तारीख को, इसका मतलब 5 दिन कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा, फ्राइडे होगा ना। और सैटरडे कौन सा दिन होगा, 6 तारीख, अगर 6 आ गया तो सैटरडे होगा, 7 आ गया तो संडे होगा। तो हम कैलेंडर के बेस पे अभी जा रहे हैं कि कैलेंडर का बेस कैसे तैयार हुआ है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 100वें साल का लास्ट 31 दिसंबर की अगर बात कर दे तो कौन सा दिन होगा हमारा, फ्राइडे होगा। ठीक है, या फिर इसकी अगर बात करें, यहां पर अगर 5 दिन एक्स्ट्रा आए हैं तो 200 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे, 10 आएंगे। लेकिन 10 को तो हम ऑड डे नहीं बोल सकते, कितने को बोलते हैं, 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है कितना आएगा हमारे पास, 3। और 300 में कितने दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे अपने पास, 5, 10, 15 दिन ना। तो 15 दिन अगर एक्स्ट्रा आ गए तो हम 7 से डिवाइड करेंगे 15, कितना आएगा हमारे पास, 1। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन कितना आ गया, 1 आ गया। अभी ये आपको समझ में नहीं भी आए तो इसको हमको हल्के सा याद भी रह गया तो हम निकाल पाएंगे उसको, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये 15 है, ये कितना है, यहाँ 5 है या 10 है या 15 है, यहाँ 20 होना चाहिए, लेकिन 20 नहीं है, एक एक्स्ट्रा है, यहाँ 21 है। या फिर आप इसको अगर टोटल काउंट कर ले तो 497 हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा ना। इतना समझ में आ गया। तो इसको डायरेक्ट आप ये लिखो पहले। आप इसके बाद 100 साल में हमारे पास 5 ओड डे आते हैं, 200 साल में 3 ओड डे आएंगे, 300 साल में 1 ओड डे आएगा, 400 साल में हमारे पास 0 ओड डे आएंगे। मतलब 400 साल जैसे ही आता है हमारे पास 0 ओड डे रहेंगे। 0 ओड डे रहेंगे, इसका मतलब ये है कि हमारे पास उस दिन हर बार जब भी कैलकुलेशन करेंगे हम 400 में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे उसको। चलिए अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। अब देखिए 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक, अगर आपको बोला गया कि 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, इसका मतलब एक ही है कि आपको डायरेक्ट पहले ये कोशिश करना है कि हम पहले ईयर को देखते हैं और फिर इस चीज को देखेंगे, ये दोनों चीजों को हम अलग अलग देखेंगे। तो 2010 की अगर मैं बात करता हूं तो 2010 पूरा तो यूज नहीं हुआ है, लेकिन 2009 तक पूरा यूज हुआ है। 1 से लगाकर 2009 तक हमने पूरे दिन काउंट करे हैं। तो हम पहले 2009 का निकाल लें, 2010 के कितने दिन यूज करें हमने, 5 मार्च तक के यूज करें। 1 जनवरी से 5 मार्च का अलग काउंट कर लेंगे, पहले हम 2009 का काउंट करते हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 2009 का। तो आप डायरेक्ट अगर याद रखने की बात आती है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें डेट दी है उससे एक ईयर हम पहले कम को निकाल लेंगे, और एक ईयर कम को निकालेंगे मतलब हम किसको निकालेंगे, 2009 को निकालेंगे। ठीक, अब आपको मैंने कहा था कि 400 पे ओड डे कितने आते हैं, 0। इसका मतलब 800 पे भी 0 आएंगे, इसका मतलब 1200 पे भी 0 आएंगे, इसका मतलब 1600 पे भी 0 आएंगे, है ना। इतना तो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे टुकड़े में तोड़ना है कि जो 400 के मल्टीपल में आ जाए। अब 400 के मल्टीपल में इतना तो पता है आपको कि ये एक तो 2000 होगा, ये 400 से डिवाइड होगा ना, जो 400 से कट जाए वो 0 रिमाइंडर देना ही देना है। तो ये तो एक 2000 है, ये 400 से कटेगा ही कटेगा। और दूसरा क्या है हमारे पास, 9 है। तो ये हमें ओड डे कितने देने वाला है, कुछ भी देने वाला नहीं है। इतना समझ में आ गया। लेकिन ये 9 कितना ओड डे देगा हमें, 9 हमें 9 ओड डे तो देना ही देना है।
लीप ईयर कितने हैं इसमें? 9 में लीप ईयर कितने हैं? एक तो 4 है और एक 8 है, तो कितने लीप ईयर हो गए हमारे पास? 2 हो गए। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 11। 11 ये हमारा प्लस में ही मानते हैं क्योंकि हम आगे की तरफ अभी बढ़ रहे हैं, ठीक। 11 एक्स्ट्रा दिन यहाँ से आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें अल्टीमेट ये जो आ रहा है इसको हमको 0 करना होता है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अब मैंने कहा कि 2009 तक की हमारी पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है, क्या आना है क्या नहीं आना है ये हमने सब कुछ कर चुके हैं। अब मैंने कहा कि 5 मार्च तक का हमको देखना है, वो भी 2010 का देखना है सिर्फ। तो 2010 लीप ईयर तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, जनवरी 31 का होता है, कितने और डे लेकर आएगा? 3। फरवरी 0 और मार्च 5 दिन यूज करें। इसका मतलब कितने हो गए यहाँ पर? 8 दिन तो यहाँ पर और 11 दिन यहाँ पर, टोटल कितने हो गए? 8 और 11 19। कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? 7 दूनी 14 होता है, 14 होता है ना। आप 5 बचा, तो रिमाइंडर अपने पास 5 बचा है। 5 बचा है, इसका मतलब क्या होगा? हमारा फ्राइडे होगा। चलिए नोट करो फटाक से। चलिए इसका निकालो जरा। 23 जनवरी 2020 को क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको एक ही तरीका बताया है कि आप पहले एक कम करोगे इसको, ठीक। ये कर दिया, इसके बाद इसको टुकड़े में तोड़ोगे, एक तो 2000 का टुकड़ा और एक 19 का टुकड़ा। ये हमें 0 रिमाइंडर देने वाला है। ये 19 हमें कितने रिमाइंडर? 19 ईयर है, तो 19 ईयर में 19 ओड डे तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि एक ईयर एक ओड डे लेकर आता है, और लीप ईयर एक एक्स्ट्रा ओड डे लेकर आया। लीप ईयर कितने होंगे यहाँ पर हमारे? 4। कितने हो गए टोटल? 4 ही आएंगे ना, पक्का है ना। अब 23 हो गए। अब 23 हो गए तो आप अगर 7 से डिवाइड करो कितने बार जाएगा? ये 7 3 21, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 आ गए, ठीक। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, लेकिन इसको देखते हैं हम 2020 का देख रहे हैं, और 2020 का देख रहे हैं तो 2020 क्या है? लीप ईयर है। इसका मतलब फरवरी हमारी 29 की होगी, ठीक। तो जनवरी हमारी कितने की है? 23 की। क्या हमने फरवरी यूज किया है क्या इसमें? तो फिर हमें कोई फरवरी से तो मतलब ही नहीं है। तो ये कितने दिन लेकर आएगा? 2 और 2 ये और 2 ये, 4 दिन। 4 दिन मतलब थर्सडे या फिर हमारा गुरुवार होगा। क्या आपको समझ में आया? पक्का?